नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं अपने एसएससी सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम में जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तथा इडियम्स पूछे गए थे उसके आगे की क्लास। और यदि आप चाहते हो कि यह सारी की सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज में इसके पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ से आप बहुत ही कम टाइम में अपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तथा ईडीएम्स का रिवाइज कर सकते हो। और यदि साथ ही साथ यदि आप चाहते हो कि आप मैं इसी तरह से आपको एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्ज़ाम में जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तथा ईडीएम्स आए हुए थे उनके कंपाइलेशन की सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दे सकते हैं। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिमांशु त्रिवेदी 71। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की क्लास। तो देखिए, यह रही पीडीएफ। यहाँ पर मैंने ओनली एंटोनिम्स को, सिनोनिम्स को तथा ईडियम्स को यहाँ पर लिया गया है। मैंने इसमें मिसेस प्लेंट, वन वर्ड यहाँ पर कुछ नहीं लिया गया है, क्योंकि अपने एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ओनली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तथा ईडियम्स पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, आप इसको कितने कम टाइम में इसका रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह क्लास हम पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ये क्लास देख सकते हो। और यदि आप इंग्लिश का और रीजनिंग का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो देखिए, इंग्लिश में अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसकी फीस 250 मंथली रखी गई है। वहीं यदि बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अभिषेक सर कठिन वाले क्वेश्चन अपने स्टेनोग्राफर के, ऐसे सीजीएल के और सीएचएसएल के एग्जाम में जो कठिन क्वेश्चन आए हुए थे उनका प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं। तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 7987732746 इस नंबर पर मैसेज करना है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है सिनोनिम्स, सेलिब्रेट। अब बताइए सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जश्न मनाना, त्योहार मनाना। क्या होता है, त्योहार मनाना। कोई भी फेस्टिवल को मनाने को हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले हम चारों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑनर मतलब क्या होता है, ऑनर मतलब होता है सम्मान। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान। वहीं बात की जाए ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मतलब क्या होता है, किसी को बेइज्जत करना। ठीक है, उसी प्रकार से पब्लिश करना, न्यूज़पेपर को क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, मतलब प्रकाशित किया जाता है न्यूज़पेपर को। और सर्कुलेट मतलब होता है फैलाव होना। सर्कुलेट का मतलब होता है फैलाव या फैलना। तो आप मुझे बताइए चारों में से इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा। ह्यूमिलिएट हो जाएगा। सेलिब्रेट मतलब होता है त्योहार मनाना। ह्यूमिलिएट मतलब बेइज्जती करना हो जाएगा क्या, नहीं होगा। पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना हो जाएगा, वह भी नहीं होगा। सर्कुलेट करना हो जाएगा क्या, वह भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑनर। तो यहाँ पे हमें ये वाला टिक करना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गो इजी ऑन समथिंग। अब देखिए, गो इजी ऑन इडियम्स है। इसका मतलब होता है एब्सटेन करना, मतलब किसी भी चीज़ से परहेज करना, मतलब बहुत ही कम संख्या में उसका यूज़ करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फिल वंस प्लेट इजीली, मतलब किसी भी प्लेट को भरना। ओनली यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में उसका यूज़ करना। टेक एज मच एज ही वांटेड, मतलब उसको दे देना वो जैसा कि वह चाहता है। और ईट स्लोली एंड लाइबरेटली, मतलब आराम आराम से खाना। तो देखिए, गो इजी ऑन मतलब डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको गो इजी ऑन करना है नमक के लिए। नमक आपको से परहेज करना है, नमक से आपको, क्योंकि आपको क्या है, ब्लड प्रेशर है। तो इसका मतलब क्या, पेट भर के देना है उसे नमक, या फिर बहुत ही कम अमाउंट में देना है। बताइए, पेट भर के देना है या बहुत ही कम अमाउंट में देना है। तो बहुत ही कम अमाउंट में देना है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूज ओनली अ फ्यू अमाउंट ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं स्पिक एंड स्पिन। ये कई बार रिपीट हुआ है। स्पिक एंड स्पिन का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा होना। क्या होता है, साफ एंड सुथरा होना। तो नीट एंड क्लीन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीट एंड क्लीन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनिम्स, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, अपना विस्तार करना। क्या करना, किसी भी चीज़ का विस्तार करना, उसे फैलाना, बढ़ाना। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड करना मतलब क्या होता है, बताइए। तो एक्सटेंड करना होता है बढ़ाना। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैलाना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलाना और ज़्यादा बढ़ाना। स्प्रेड मतलब भी होता है फैलना। देखिए, डैमनिश का मतलब क्या होता है, कम होना। डैमनिश का मतलब क्या होता है, कम होना। तो आप मुझे बताइए, ऑगमेंट का मतलब होता है फैलाना, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना।
और डैमनिस मतलब होता है कम करना। तो ये इसके क्या हो गए अपने एंटोनिम्स हो गए। यहाँ पे एंटोनिम्स से पूछा गया है, देखिए यहाँ पे, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑगमेंट का डैमनिस। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर करना, कमजोर होना। डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, कमजोर करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो वाइटलाइज। वाइटलाइज का मतलब होता है ऊर्जावान करना। देखिए ये नया मीनिंग पूछा गया है, आप इसे याद कर लीजिए। वाइटलाइज, वाइटलाइज का मतलब क्या होता है, ऊर्जावान करना, ऊर्जावान बनाना। ठीक है, तो वाइटलाइज से आप क्या याद कर लोगे, ऊर्जावान। क्या याद कर लोगे, ऊर्जावान। आपको कौन सी ट्रिक बनाना है अपने मन में बनाइए, आप अपने आप से रिलेट करके देखिए, तो आपको बहुत ही जल्दी ये आसानी से याद हो जाएगा। उसी प्रकार से एनिमेट करना, तो एनिमेट का तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। और वीकन मतलब होता है कमजोर होना। वीकन का मतलब क्या होता है, कमजोर होना। और सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना। तो आप मुझे बताइए, डेबिलिटेट मतलब होता है कमजोर होना, तो इसका सिनोनिम्स पूछा गया तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा अपना, वीकन हो जाएगा इसका अपन। वीकन मतलब ही होता है कमजोर होना। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे वेवर। अब वेवर का मतलब क्या होता है, तो वेवर का मतलब होता है लड़खड़ाना। क्या करना, लड़खड़ाना। जैसे कि मैं खड़ा हूँ तो मेरे पैर कप रहा है, मतलब मैं लड़खड़ा रहा हूँ। जब भी हम कोई ऊंचाई पे जाते हैं, मतलब आप वेव से याद कर लीजिए, हम ऊपर वेव में जाते हैं तो नीचे देखते हो हमारे पैर कैसे हिलने लगते हैं ना। वेवर मतलब होता है डगमगाने लगते हैं एक प्रकार से। ठीक है, वहीं यदि बात की जाए स्टडी मतलब होता है स्थिर। स्टडी मतलब क्या होता है, स्थिर होना। स्टडी मतलब स्थिर होना। तो यहाँ पे हमें पता ही चल गया क्लियर, क्योंकि वेवर मतलब होता है लड़खड़ाना और स्टडी मतलब होता है स्थिर रहना। इसके बाद देखिए यहाँ पे टिल्ट का मतलब होता है लीन या फिर स्लोप होता है। और स्वे का मतलब क्या होता है, स्वे का मतलब होता है बोल वाला होना। स्वे का मतलब क्या होता है, बोल वाला होना। वही यदि स्लैंट की बात की जाए तो स्लैंट का मतलब होता है तिरछा होना। स्लैंट का मतलब क्या होता है, तिरछा होना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है विदाई का भाषण। मतलब जो अपन अंतिम में देते हैं ना, विदाई होती है, उस टाइप को हम क्या करते हैं, उसका किसी भी चीज़ का लास्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं। तो देखिए कंक्लूजन का मतलब क्या होता है अपना, उपसंहार होता है। कंक्लूजन मतलब होता है उपसंहार। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है बताइए। तो कंडेंसेशन आपको पता होगा, आपने यदि केमिस्ट्री पढ़ी हो, कि कोई भी ऊर्जा, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो दूसरे मेटल में उसका मतलब ऊर्जा प्रवाह चला जाता है। अपन हत्ते को गर्म करते हैं और उसका हत्ते मतलब कोई भी बर्तन को गर्म करते हैं तो उसका हत्ता गर्म हो जाता है, मतलब वहां से लेके वहां तक उसका क्या हो गया, कंडेंसन हो गया। ठीक है, अब देखिए कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, दोष सिद्धि करना। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, दोष सिद्धि। जैसे कि मैंने किसी पे दोष लगाया तो दोष को मुझे उसे क्या करना है, सिद्ध करना है कि भैया तू चोर है। चोर कौन है, चोर है। या फिर तू अपराधी है, इसे क्या करना, कन्वेक्शन करना। और कॉन्सलेशन मतलब क्या होता है अपना, तो बताइए कॉन्सलेशन मतलब होता है सांत्वना देना। क्या करना, सांत्वना देना कि भैया यार कुछ नहीं हुआ, तू एक बार फेल हो गया तो आगे चल के क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बस मेहनत कर। तो आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सलेशन मतलब क्या होता है, सांत्वना देना। कॉन्विक्शन का मतलब क्या होता है, दोष सिद्धि करना। पढ़ते हैं हम स्लर। अब आप मुझे बताइए स्लर का मतलब क्या होता है। तो स्लर का मतलब होता है बेइज्जती करना, बुराई करना, उपहास करना, एक टाइप से हम मान सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना। तो इसका देखो एंट्रेंस पूछा गया है ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसका एंट्रेंस तो हो जाएगा अपना, स्लर का एंट्रेंस हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मिक्सर की बात कर लेते हैं तो मिक्सर तो आप सभी को पता होगा मिक्सर का मतलब क्या होता है। उसके बाद इंसल्ट करना भी आपको पता होगा, ये तो आप करते ही होगे कभी ना कभी किसी ना किसी की। और असॉर्टमेंट का मतलब होता है वर्गीकरण करना, मतलब अलग अलग डिपार्टों में भाग देना। अब जैसे कि मैंने ये पीडीएफ का अलग अलग भागों में वर्गीकरण कर दिया है, जैसे कि वोकैब की अलग कर दी है अपनी, इसके बाद अपनी एरर की अलग कर दी है, और इम्प्रूवमेंट की अब मैंने अपनी इसके अलग कर दी है। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हेरिकुलियन टास्क। हेरिकुलियन टास्क का मतलब होता है कि वह काम जिसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगे, अपना क्या लगे, बहुत ही ज़्यादा काम करने में एफर्ट लगे। तो आप मुझे बताइए चारों ऑप्शनों में से, ये आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। यहाँ पे क्लियर लिख रहा है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब होता है हेरिकुलियन टास्क, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो आप याद करते चलिए, और आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, इसका रिवाइज करना है। तो रिवाइज से आपको और परमानेंट ये चीज़ें हो जाएंगी, तो एग्जाम में आने की एग्जाम में भूलने की बहुत ही कम संभावना हो जाएगी इसकी। अब मंच, मंच का मतलब क्या होता है बताइए। मंच का मतलब क्या होता है, चबाना। च्यू का मतलब भी होता है चबाना। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्यू, वर्ब और ड्रू, इनके मीनिंग आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको मीनिंग दूँ तो वह आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। यदि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे तो आपका ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी आपकी ये वॉकेब हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलोगे।
मेरी बात मानिए, आप कभी नहीं भूलोगे। बताना चाहूँ तो मैं सारी की सारी आपको बता सकता हूँ एक ही बार में, लेकिन आप पढ़ोगे और भूल जाओगे। पाइप ड्रीम, तो देखिए पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है, जिसके जो काम के होने की संभावना ही नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, पाइप ड्रीम बोलते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, अ ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, अ ड्रीम एंड आइडिया दैट इज नियरली अकम्प्लिश, पूरा होने वाला है, ये तो गलत हो गया। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब यही वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जिसके ना होने की संभावना हो उसे हम क्या बोलते हैं, पाइप ड्रीम होते हैं, मतलब ख्याली पुलाव बनाना एक प्रकार से। आ ड्रीम और आइडिया कीप्स गेटिंग रिपीट, तो रिपीट वाला तो होएगा ही नहीं। आपको समझ में आ गया पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है अपना। तो अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब पाइप ड्रीम, ख्याली पुलाव आप उनसे हम बोल सकते हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप, अब स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है बात का बतंगड़ बजाना। बात का बतंगड़ कैसे, जैसे छोटी सी बात है और छोटी सी बात को कैसे करके बता देना, बहुत बड़ा करके बता देना, मतलब अननेसेसरी टेंशन देना, ये थोड़ा हो सकता है। अपन को ऑप्शन पे भी देखना है, यहाँ पे तो आंसर लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी की सारी मेरी क्लास हो जाएंगी ना, तो आपका एक टेस्ट लूँगा मैं। वह कैसा रहेगा, लाइव रहेगा वो टेस्ट। आपको 5 सेकंड के अंदर आपको कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखते चलना है और आपको बताना है कि आपके टोटल जितने सारे क्वेश्चनों में से कितने गलत हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यदि आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको वैस टाइप की पीडीएफ बना दूंगा और उस टाइप से मैं आपकी क्लास लूँगा। लेकिन आपको करना क्या है, यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, यदि आपने कमेंट करके मुझे बताया तो मैं इतनी मेहनत करूँगा, नहीं तो फिर जानते ही हो आप। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही शानदार होना। ठीक है, माइटली मतलब होता है, बताइए, माइट, मॉडेस्ट मतलब होता है सदाचारी होना, मॉडेस्ट का मतलब होता है सदाचारी होना। माइटली मतलब होता है सर्वशक्तिमान होना, माइटली मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान होना। देखिए ग्रैंडियस मतलब होता है दिखावटी होना, ग्रैंडियस का मतलब क्या होता है, दिखावटी होना। और ऑपुलेंट मतलब आप बताइए, आपको समृद्ध होता है, ऑपुलेंट मतलब क्या होता है, समृद्ध होना, धनी होना। ग्रैंडियस, देखिए नया मीनिंग आया ग्रैंडियस, मतलब आप बताइए मैंने क्या बताया था ग्रैंडियस, बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं देखिए मैं तो आपको हिंदी बताते चलूँगा और उसके बाद आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो यदि आप कमेंट में लिख दोगे ना एक बार, तो आपके भूलने की बहुत ही कम संभावना हो जाएगी। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जो भी कमेंट करते हो उसका मैं या तो 100% रिप्लाई देता हूँ ना। जैसा अब देखिए यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ स्टार, तो कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, तो अपना बनवर्ड हुआ है, गलती से मिस्टेक लिखा आ गया। एट द 11th हॉवर, ये भी ईडीएम्स पूछा गया था। तो एट द 11th हॉवर का मतलब क्या होता है, तो एट द 11th हॉवर का मतलब होता है लास्ट मौके पर, मतलब लास्ट टाइम पर। तो देखिए क्या लिखा है, एट 11 AM होता है क्या, एट 11 PM होता है क्या, 1 आवर बिफोर मिडनाइट होता है क्या, नहीं होता। मतलब एट द लास्ट मिनट, मतलब लास्ट मौके पर यहाँ पे होता है अपना। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हैजार्ड, हैजार्ड मतलब क्या होता है, अव्यवस्था होना, खतरा होना। हैजार्ड मतलब होता है खतरा होना, तो आप लगा सकते हैं। पेरिल मतलब होता है खतरा, पेरिल मतलब होता है खतरा। रिस्क मतलब क्या होता है, रिस्क लेना। गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना, गैम्बल का मतलब क्या होता है, जुआ खेलना। और हैजार्ड मतलब होता है अस्त व्यवस्था या खतरा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है। तो एंटोनिम्स बताइए क्या हो जाएगा। हैजार्ड मतलब क्या होता है, खतरा, तो सेफ्टी मतलब क्या हो जाएगी, बताइए, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेफ्टी, मतलब हो जाएगा ना। आपको समझ में आ रहा है कि आप मुझे बताते चलिए। स्लैक का मतलब क्या होता है, ढीला, ढीला डाला, केयरलेस। ठीक है, एक्टिव हो जाएगा स्लैक का। स्लैक मतलब होता है ढीला डाला सा इंसान, बोलते हैं ना, या कोई काम नहीं करता या कोई काम करने में हिचक करता, तो हम क्या बोलते हैं, यार तू तो बहुत ढीला डाला है यार, इतना जवान हैगा फिर भी क्या ढीला डाले की तरह काम करता है। एक्टिव हो जाएगा उसका सिनोनिम्स एक्टिव हो जाएगा। लाइवली मतलब होता है जीवन, जिंदा दिल या जीवित रहना, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जिंदा दिल रहना, मतलब एनर्जेटिक रहना उसे हम बोलते हैं। केयरलेस, हाँ केयरलेस हो सकता है। स्लैक का मतलब होता है ढीला डाला, मतलब केयरलेस, वो चाहता है काम ही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसका स्लैक का क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। और कीन का मतलब भी क्या होता है, उत्साही हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे अपने, देखिए यहाँ पे ए, एक, दो, और ये तीनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, और ये कौन सा हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम चाहें ना, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड भी काम करता है यहाँ पे। स्लैक का मतलब हमें नहीं आता, क्या हमें नहीं आता स्लैक का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्टिव, लाइवली और कीन, इन और केयरलेस, चारों के वर्ड मीनिंग पता है। अब चारों के वर्ड मीनिंग में हमें एक अलग सा कौन सा लग रहा है, केयरलेस लग रहा है। यहाँ पे केयरलेस का आंसर हो जाएगा। एडजस्ट करना मतलब होता है अनुकूल बनाना, एडजस्ट का मतलब क्या होगा ना, अनुकूल। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिनोनिम्स, मतलब एडजस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एडेप्ट हो जाएगा। मूव का मतलब आपको पता ही होगा, शिफ्ट का मतलब आपको पता ही होगा, और चेंज का मतलब भी होता है बदलना, आपको पता ही होगा। सारे सारे बहुत ही ईजी हैं। टू द नाइन्स,
टू द नाइन्थ का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छे से तैयार होना भी हम मान सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनना भी हम मान सकते हैं। तो आप देखिए, आप ट्रिक याद बताऊँ मैं आपको याद करने की। 9 बजे के करीब हम कहाँ पे जाते हैं, शादी में जाते हैं। जब मैं शादी का माहौल चलता है तो हम कैसे जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। तो आप आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, टू द नाइन्थ का मतलब होता है टू परफेक्शन, मतलब तैयार होते हुए जाना। तो एक्सल्टेड खुश होना नहीं होता, जलस नहीं होना, डेप्थ के अंदर गहराई नहीं होता, क्या हो जाएगा, परफेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। इलेटेड, इलेटेड मतलब क्या होता है बताइए। इलेटेड मतलब होता है उल्लासित होना, खुश रहना, क्या रहना, उल्लासित रहना। थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित, थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित। प्राउड मतलब होता है गर्व फील करने वाला। आपका यदि एग्जाम निकल जाता है तो आपके पेरेंट्स को आप पर क्या होगा, प्राउड होगा, ठीक है। डिप्रेस्ड होगा, डिप्रेस्ड का मतलब बताइए क्या होगा। यदि आप फेल हो जाते हो तो आप क्या हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे। एक्साइटेड, आप अपने स्टेनोग्राफर के पेपर देने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो बताइए। यदि स्टेनोग्राफ एसएससी ने बोल दिया कि आपका एग्जाम 1 साल के लिए टाल दिया जाता है तो आपको कैसा लगेगा बताइए, बहुत बुरा लगेगा ना। मतलब आप अपन एक्साइटेड हो चले हैं कि अपनी स्टडी भी बढ़िया है, अच्छी चल रही है, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या है, एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर भी सारा अपना एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा है। नहीं पता हमें एलिटेड क्या होता है, ठीक है। थ्रिल्ड पता है, प्राउड पता है, एक्साइटेड पता है, डिप्रेस पता है, मतलब डिप्रेस अलग वर्ड मीनिंग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे उसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब यदि आप चाहते हो कि आगे की क्लास में लेके आऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दे सकते हो कि आपको आगे की क्लास चाहिए इस टाइप में या नहीं चाहिए, ठीक है। रिजुबिनेट करना मतलब होता है जवा बनाना, रिफ्रेश हो जाना। तो रिजुबिनेट कितनी बार रिपीट हुआ है, रिजुबिनेट मतलब क्या होता है, रिफ्रेश हो जाना। रिटेल पता होगा, रीटेक पता होगा, रीटेक क्या मेरे पर बोलते हैं ना, कोई वीडियो का रीटेक लेते हैं। और रीसेट मतलब होता है मोबाइल को अपन रीसेट करते हैं, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग तो बताने लायक भी चीज़ नहीं है, इसको तो आप इंग्लिश में याद करो वही बच्चे। एप्पल ऑफ वन साइड, एप्पल ऑफ वन साइड मतलब होता है आंखों का तारा। आप बताइए अपने माता पिता की कैसे हो, आंखों के तारे हो ना। तो एप्पल ऑफ वन साइड मतलब होता है समवन वेरी प्रीसियस और हार्मनी, हार्मनी मतलब क्या होता है, मधुर संबंध होना। और क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन मतलब होता है मधुर रिलेशन, मधुर होता है क्या बताइए। हार्मनी मतलब होता है मधुर रिलेशन और कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है अमधुर रिलेशन। अब अपने चाइना के साथ कैसे रिलेशन चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन चल रहे हैं, मतलब एक प्रकार से अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं। अकॉर्ड मतलब क्या होता है बताइए। एमनिटी मतलब क्या होता है, और कॉन्कर्ड मतलब बताइए क्या होता है। आपको इसके सारे के सारे जो आंसर हैं हिंदी वर्ड मीनिंग है आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। न्यूमेरियस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में, न्यूमेरियस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में। तो से अब बताइए इसका वर्ड मीनिंग आप बताइए क्या होता है। न्यूमेरियस टोटल होता है, टोटल तो पूरा ही पूरा हो जाएगा। फ्यू मतलब एक रहता है फ्यू, एक रहता है आ फ्यू और एक क्या रहता है दा फ्यू। तो फ्यू का मतलब होता है नाम मात्र का, बिल्कुल ही नहीं। और यहाँ पे क्या रखा है, न्यूमेरियस मतलब जिस का यदि एंटोनिम्स पूछा जाता तो ये हो सकता था। नंबर्ड आपको पता ही होगा, और सेवरल मतलब आपको पता ही होगा। तो न्यूमेरियस का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेवरल हो जाएगा। न्यूमेरियस मतलब भी बहुत सारे और सेवरल मतलब भी क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है बहुत ही जहरीला होना। यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया है और एंटोनिम्स में यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी काम कर रही है और ये वर्ड मीनिंग में बहुत ही इजी है। तो आप बताइए बस एक वर्ड मीनिंग को छोड़ के, यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेनोमुअस, वेनोमुअस। वेनोमुअस का मतलब भी क्या होता है, टॉक्सिक होना, बहुत ही जहरीला होना, उसे अब क्या बोलते हैं, वेनोमुअस, ठीक है। अब देखिए कभी कभी आप मुझे देखते हो कि मैं इनका प्रोनाउंसिएशन अलग कर देता हूँ। वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैंने उस प्रोनाउंसिएशन से उन्हें याद कर रखा है। क्योंकि वर्ड मीनिंग को यदि आप अपने अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग ढाल के याद नहीं करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाएंगे और हम भूल जाएंगे। तो यदि आप भी चाहते हो आप अपने आप से रिलेट करके याद करो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, एसएससी में सही करेक्ट करना है, ना कि आपको किसी को बताना है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है या मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसा है। आपको क्या करना है, आपको भैया कोई नहीं आएगा किसी की हेल्प करने के लिए। आप अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर लो, लेकिन ठीक है कर लिया, आपको मतलब नहीं पता, अब ठीक है कोई क्या होगा, आप क्वेश्चन टिक नहीं कर पाए, आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, क्या मतलब निकलेगा। देंगे वो आपके रिश्तेदार जो भी आपकी मतलब कमेंट करते हैं आपके बुरे बुरे के तेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, पैसे देंगे क्या बताइए आप। आपको अपने आप से रिलेट करके पढ़ना है चीज़ें, ठीक है, अपने आप से रिलेट।
कोई भी एरर हो, कोई भी जो रूल हो, अपना जीके हो, जीके भी अपने आप से लेट करके पढ़िए आप किसी भी तरह से, ठीक है। कोई भी नंबर है या जैसे कि अपनी डेट, यहाँ पे डेट पूछी आती है तो डेट अपने आप से कहीं से लेट कर लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिट। अब ट्रांसमिट का मतलब होता है पारदर्शी, और कॉन्वे का मतलब भी क्या होता है, पारदर्शी। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। कैच मतलब होता है पकड़ना, और रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही इजी दिया हुआ है। ट्रांसमिट मतलब होता है पारदर्शी, और कॉन्वे मतलब क्या होता है, पारदर्शी होना, ठीक है। पारदर्शी मतलब जैसे हम एक जगह से दूसरे टाइप पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लेके आऊँ तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उसके साथ ही मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।